आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 10 कंप्लीट करा था, तो आज एग्जांपल 11 से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जांपल 11 में क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 2.4 के पहले हमने एक वीडियो बनाया था पूरे 10 आइडेंटिटीज का। तो उसी आइडेंटिटीज को हमको यूज करके इसको भी हमको प्रोडक्ट मतलब कि इसको भी मल्टीप्लीकेशन करना है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको आइडेंटिटी के बेस पे करना है। तो पहला हमको क्या दिया है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, पहला ब्रैकेट भी x प्लस 3, दूसरा भी x प्लस 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो होल स्क्वायर के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, दैट वाज x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम यही आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे x के बदले तो x है, y के बदले क्या है 3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 द होल स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और लास्ट में तो हमेशा प्लस ही आता है, प्लस थर्ड टर्म सेकेंड टर्म द स्क्वायर। अब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सेकेंड नंबर देखो यहां पे क्या दिया हमको, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट अलग है, दोनों ब्रैकेट आपस में सेम नहीं है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। तो वही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी x के बदले तो x है, a के बदले क्या है -3 और b के बदले क्या है +5। तो देखो आइडेंटिटी के हिसाब से x द स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5। तो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 15। सो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5 तो क्या बचेगा +2x, और ये प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट 105 इंटू 106। तो हमको यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको हमको कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करके इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 105 इंटू 106। तो 105 को मैं क्या लिखूंगा, 100 प्लस 5, और इसको क्या लिखूंगा मैं 100 प्लस 6। क्या लिखेंगे, एक को 100 प्लस 5 और एक को लिखेंगे 100 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में हम लोग लेके आ गए इसको। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो x के बदले क्या है 100, a के बदले है 5 और b के बदले क्या है 6। अब इसका आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। तो वो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो दैट विल बी 100 द स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। तो 100 का स्क्वायर तो नीचे 2 0 पावर 2, तो 2 2 जा 4 यानी टोटल 4 0 लगेंगे। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 5 प्लस 6 तो कितना होगा 11 इंटू 100 प्लस 5 6 जा 30। तो 10,000 11 इंटू 100 तो बड़ा 1100 प्लस 30। अब ये सबको प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर होगा 11130। तो 105 इंटू 106 दैट इज इक्वल्स टू 11130। अब देखते हैं एग्जांपल 13। देखो 13 में हमको क्या दिया हुआ है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटीज देखी है तो आपको याद होगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
तो अभी हमने क्या करा था, एक्सपांड करा था, बराबर। अब यहां पे हमको एक्सपांडेड फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में दिया है और इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25। तो 49, अब एक बात बताओ बेटा, 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 7a द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो 5b द होल स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी 7a, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड टर्म तो यानी 5b। तो हमारे ब्रैकेट्स क्या बने यहाँ पे, 7a प्लस 5b द होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस, मतलब 2 बार लिख देने का आपको, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। नेक्स्ट देखो इसके बाजू वाला, 25x स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे आइडेंटिटी यूज ये होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान दो 25, तो बताओ 25 किसका स्क्वायर है, यस किसका स्क्वायर है वो, 5 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5x अपॉन 2 द होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो y किसका है, y का, और 9 किसका है, 3 का। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, y अपॉन 3 द होल स्क्वायर। तो देखो दोनों होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बीच में क्या है, माइनस। अब अगर कोई भी दो टर्म होल स्क्वायर होंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर होंगे और बीच में माइनस होगा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5x बाई 2 प्लस वाई बाई 3, 5x बाई 2 माइनस वाई बाई 3।